10 अक्टूबर की वो रात। कोनोहा के इतिहास में सिर्फ एक तारीख नहीं थी, बल्कि वो रात थी जब किस्मत ने खुद अपना चेहरा बदल लिया। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था, बिजली बार बार चमक रही थी और ठंडी हवा के साथ एक अनजाना डर पूरे गांव में फैल रहा था। आम लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी रात उनके भविष्य का जन्म होने वाला है। गांव से दूर एक गुप्त स्थान पर कुशना उज्जुमा की दर्द से जूझ रही थी। उनके चेहरे पर तकलीफ थी, लेकिन आंखों में डर नहीं, बस एक मां की उम्मीद। उनके पास खड़े थे चौथे होकाके, मिनातो नामिकाचे। शांत चेहरा, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी। जैसे ही घड़ी ने आधी रात को छुआ, एक नन्ही सी रोने की आवाज गूंज उठी। सुनहरे बालों वाली एक बच्ची ने जन्म लिया, नारुको उज्जुमा की। लेकिन उसी पल अंधेरा और गहरा हो गया। एक नकाबपोश शिनोबी प्रकट हुआ और अगले ही क्षण 9 पूंछों वाला दानव क्यूबी आजाद कर दिया गया। कोनोहा आग और चीखों में डूब गया। मिनातो समझ चुके थे, अगर अभी फैसला नहीं लिया गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। उन्होंने वो जुत्सु चुना जिसकी कीमत जिंदगी थी। क्यूबी की पूरी शक्ति उस नन्ही बच्ची के भीतर सील कर दी गई। नारुको रोई और उसी रोने के साथ उसकी किस्मत अकेलेपन से लिख दी गई। अगली सुबह कोनोहा टूटा हुआ था। चौथा होकागे और कुशना उजुमा की दोनों इस दुनिया में नहीं थे। गांव वालों की आंखों में शोक था, लेकिन धीरे धीरे उस शोक ने गुस्से का रूप ले लिया। जब उन्हें पता चला कि क्यूबी किसके अंदर सील है, उनकी नजरें एक अनाथ बच्ची पर टिक गईं। नारुको बड़ी होने लगी, लेकिन उसका बचपन किसी कहानी जैसा नहीं था। जहां बाकी बच्चों के माता पिता उन्हें गोद में उठाते, वहीं नारुको अकेले झूले पर बैठी रहती। दुकानदार उसे देखते ही दुकान बंद कर लेते। लोग फुसफुसाते, ये वही बच्ची है। किसी ने उसे सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन नजरों में नफरत साफ दिखती थी। नारुको समझ नहीं पाती थी कि वो अलग क्यों है। वो बस इतना जानती थी कि अगर वो जोर से हंसेगी, शोर मचाएगी, तो शायद कोई उसे नोटिस करेगा। इसीलिए वो शरारती बनी, दीवारों पर पेंट, छतों पर चढ़ना और पूरे गांव में भागते फिरना। ये सब उसका दर्द छुपाने का तरीका था। रातों में जब पूरा गांव सो जाता, नारुको अपने छोटे से कमरे में अकेली बैठी रहती। कभी कभी उसे अपने अंदर से एक भारी सी आवाज महसूस होती, एक अजीब सी नफरत, एक अजीब सी ताकत। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो आवाज क्यूबी की है। समय बीतता गया और एक दिन नारुको का नाम निंजा अकादमी में लिखा गया। उसके लिए ये नई शुरुआत थी। शायद यहां उसे दोस्त मिल जाए, शायद यहां कोई उसे समझे। लेकिन अकादमी में भी हालात ज्यादा अलग नहीं थे। बच्चे उससे दूर बैठते। उनके माता पिता पहले ही उन्हें समझा चुके थे, उससे दूर रहना। नारुको हंसती रही, लेकिन हर हंसी के पीछे एक चोट छुपी थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई एक शांत सी लड़की से, हिनाता हयुगा। हिनाता डरती थी, लेकिन उसकी आंखों में नफरत नहीं थी। वो अकेली थी जो नारुको को चुपचाप देखती रहती। और उसी क्लास में था एक लड़का, सासुके उचिहा। सबसे तेज, सबसे शांत और सबसे अलग। टीचर जब भी उसकी तारीफ करते, नारुको जोर से चिल्लाती, मैं उससे भी बेहतर बनूंगी। सासुके ने कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन यहीं से एक अजीब सी राइवलरी शुरू हो गई। अकादमी के पहले ही साल में नारुको पढ़ाई में कमजोर थी। जुत्सु ठीक से नहीं बनते थे। क्लोन जुत्सु हर बार फेल हो जाता। क्लास हंसती, टीचर सिर हिलाते और नारुको गुस्से में दांत भींच लेती। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर शाम जब अकादमी बंद हो जाती, नारुको अकेले प्रैक्टिस करती, गिरती, उठती, फिर कोशिश करती। क्योंकि उसके दिल में एक सपना था, एक ऐसा सपना जो उसने किसी को नहीं बताया था। वो सपना था, एक दिन सब उसे स्वीकार करेंगे। एक दिन वो साबित करेगी कि वो दानव नहीं है। एक दिन वो होकागे बनेगी। और यहीं पर यह भाग खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।